हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल जीके का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ये राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं? भारत की जो राष्ट्र व्यवस्था है उसका आधार होते हैं, ये राष्ट्र की पहचान होते हैं, जो हर भारतीय के लिए एक गर्व का जो गर्व महसूस होता है। ठीक है, देशभक्ति की पहचान होती है ये राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये कौन कौन से होते हैं और इनको कब दर्जा दिया गया था, इनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक वो है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसके नाम से ही पता लगता है कि तिरंगा यानी 3 रंग का। ठीक है, तो इसे दर्जा कब मिला था? तो इसे दर्जा दिया गया था 22 जुलाई 1947 को इसको दर्जा दिया गया था। इसमें 3 रंग हैं, ठीक है, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं, जो हमारी देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। अब दूसरा है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय गान। देखिए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कौन सा है? गान यानी जन गण मन अधिनायक की जय है। तो जन गण मन अधिनायक की जय है, ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। और इसे दर्जा कब मिला था? इसे दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950। ये जो राष्ट्रीय गान है इसको कितने सेकंड में? तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, कितने सेकंड में? 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, इसका समय है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसमें तीसरा है जो वो है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसको जब भारतीय सरकार ने इसको कब मान्यता दी थी राष्ट्रीय गीत को? तो ये दी थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें चौथे नंबर का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। अब ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है? राष्ट्रीय चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ठीक है। इसे कब मान्यता दी गई अशोक स्तंभ को? तो इसे दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अशोक स्तंभ को। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें 5वें नंबर का हमारा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय जो उद्यान है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो हेली नेशनल पार्क, कौन सा था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन इसको समय पर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया इसके नाम में। तो बाद में इसका नाम रखा गया कार्बोनेट नेशनल पार्क, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसमें फिर परिवर्तन आया। तो अब जो वर्तमान में इसका जो नाम है राष्ट्रीय उद्यान का वो है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको दर्जा कब दिया गया था?
1936 में इसे दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1936 में। इसके बाद देखेंगे जो हमारा छठा नंबर का है वो है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, देखिए राष्ट्रीय पंचांग है जो, इसको राष्ट्रीय पंचांग कौन सा अपना शक संवत, शक संवत में देखिए यहाँ पर शक संवत, जी इसको कब दर्जा मिला था, तो इसको मिला था 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसको क्या हो गया था, राष्ट्रीय दर्जा मिला था। अब इसमें देखेंगे अगला है सातवां हमारा राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता कब मिली थी, राष्ट्रीयता यानी हर जो भारतीय को जो भारत की नागरिकता कब मिली थी, तो राष्ट्रीयता का अर्थ है भारतीयता, यानी भारतीय, हर व्यक्ति कब भारतीय हो गया था, तो 28 जून 2005 को, 28 जून 2005 को भारत के क्या मिली थी, राष्ट्रीयता मिली थी। ठीक है, भारतीय को, तो 28 जून 2005 को। अब देखेंगे इसमें आगे है भारत का, यानी भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी, इसको कब मान्यता मिली, तो इसको मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को क्या मिल गई थी, इसको मान्यता मिल गई थी। अब देखेंगे राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि है इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में जो भाषा है वो क्या है, कई हैं, जैसे संस्कृत, इसमें क्या आती है, संस्कृत भी आती है, संस्कृत है, और इसको जो संस्कृत है, मराठी है, हिंदी है, इसको क्या है, ये सभी क्या है, देवनागरी लिपि है। आगे इसमें देखेंगे कि जो ये इसको कब मान्यता मिली थी, राष्ट्रीय लिपि यानी देवनागरी लिपि को मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि अगला है हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये वाला जो गीत है इसको कब राष्ट्रीय दर्जा मिला था, तो इसको मिला था, राष्ट्रीय दर्जा मिला था इसको 1938 में। ठीक है, कब मिला था, 1938 में। अब इसमें देखेंगे कि ये तो हो गया राष्ट्रीय ध्वज गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको 1938 में मान्यता मिली थी। अब इसमें 11 पे देखेंगे कि राष्ट्रीय नारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है नारा, तो ये राष्ट्रीय नारा कौन सा है और इसे कब मान्यता मिली थी, तो जो राष्ट्रीय नारा है वो है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की राह पे बढ़ते रहो, यानी सत्य की राह पर क्या होती है, जीत होती है, जो सत्य की राह पर चलते हैं। ठीक है, इसको जो ये सत्यमेव जयते है ये मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और कब लिया गया है, तो ये लिया गया है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है,
जो आनंद मठ के मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें है क्या, इसमें एक सिंह जो जिसमें सत्यमेव जयते लिखा पड़ा है, वो उसमें 3 सिंह दिखाए हुए हैं, बल्कि एक उसमें क्या है 4 शेर है। तो सिंह जो एक है वो क्या है पीछे छुपा हुआ है। तो 3 सिंहों के आगे है नीचे लिखा पड़ा है सत्यमेव जयते। ठीक है, यह है अपना राष्ट्रीय नारा है। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य करो। ठीक है, आगे देखें 12वें पर आगे देखेंगे जो राष्ट्रीय है वो है राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता को दर्जा कब मिला था? भारत का राष्ट्रपिता कौन है? बिल्कुल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। इसको संबोधित मतलब संबोधित किसने किया था? राष्ट्रपिता कह के किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पर पूरे देश में घोषित किया गया था इनका नाम, जब से इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इनको जो मान्यता मिली थी राष्ट्रपिता को, वो मिली थी 4 जून 1944 को। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें 13 पे है हमारा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता विदेशी नीति। भारत की विदेशी नीति कौन सी है? वो है गुटनिरपेक्ष। वो क्या है? गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष। जो गुटनिरपेक्ष है वो उसको कब दर्जा मिला था? जो क्या है अपनी विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति को भारत में दर्जा मिला था गुटनिरपेक्ष को, वो है हमारा 29 अप्रैल 1944 को। ठीक है, 1944 को इसको क्या मिला था? मान्यता यानी दर्जा मिला था। अब आगे देखेंगे इसमें इसी तरह से, ये तो हमारे हो गए 13 तक। आगे है इसमें बहुत आगे देखेंगे 14वें नंबर पे हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, ये से भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? देखिए भारत रत्न भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न, भारत रत्न इसको कब मिली थी मान्यता? 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में इसको क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। आगे देखेंगे इसमें कि भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना पत्र। राष्ट्रीय सूचना पत्र, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा होता है? श्वेत पत्र होता है, एक तरह का जो श्वेत, एक तरह से क्या होता है? श्वेत पत्र होता है, जिसको क्या 15 जून से इसको क्या कर दिया था? 15 जून पे तो ये 15 जून 2005 को ये एक तरह से सब जगह हो गया था, लेकिन ये पूरे देश में नहीं फैल पाया, मतलब पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। तो ये कब लागू हुआ दोबारा? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ये 12 अक्टूबर को पूरे देश में लागू हो गया था। तो हम इसको ये वाली अधिकारिता, ये मान्यता वाली जो सन है हम इसको मानेंगे 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, नहीं तो ये 15 जून आए तो 15 जून को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस पे तो पूरे देश में लागू हुआ था। आगे देखेंगे इसमें 16 पे है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो बरगद को कब होते 1950 में मान्यता मिली थी। ठीक है, 1950
सन 1950 में। आगे देखेंगे इसमें कि 17वें पर है हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। जो रुपया है वो कब उसको मान्यता मिली थी? 15 जुलाई, मतलब भारत में इसको मान्यता मिली थी 15 जुलाई 2010। ये 15 जुलाई 2010 को इसको मान्यता मिली थी। अब आगे देखेंगे इसमें राष्ट्रीय नदी। भारत का जो प्रतीक है अगला वो है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो हिमालय के गोमुख से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और हिमालय के गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कब इसको मान्यता मिली थी? इसको मिली थी 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को मान्यता मिली थी। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय दर्जा मिला था। 19 पे देखेंगे हम राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसकी सुंदरता के कारण कि वो बहुत ही अद्भुत उसमें कलर होते हैं और उसकी सुंदरता के कारण ही उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय। और इसको कब दर्जा मिला था? तो 26 जनवरी 1963 में। ठीक है, इसको इसके अद्भुत रंग की वजह से इसको दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पक्षी का। अब अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी के बाद है जो राष्ट्रीय पशु। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक है, बाघ। जो बाघ को मान्यता मिली थी 18 नवंबर 1972 को। ठीक है, बंगाल टाइगर्स के नाम के, जब इनकी जो प्रजाति लुप्त होती जा रही थी तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि लुप्त ना हो तो राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया था, घोषित किया और इस अधिनियम के तहत 1972 के तहत इस पर रोक लगाई थी, इनका शिकार ना हो, लुप्त ना हो, इसलिए इसमें दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पशु के रूप में। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल है। ठीक है, कमल क्यों कमल क्या है? किचन में खिलता है और कमल क्या है? हमें शांति का, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो जो ये है इसको कब दर्जा प्राप्त हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950। ये शांति, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कौन? ये राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल जो कमल है ये ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आगे देखिए इसमें अगला है कि राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ठीक है, आम को कहा जाता है। आम को मान्यता कब प्राप्त होती थी? कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को इसे राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। आगे देखेंगे राष्ट्रीय योजना। देखिए राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लागू की गई थी और किसके द्वारा? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजना को 1951 में। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें
देखिए आगे है राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। एक तरह से कहें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी नहीं है, लेकिन अपन किताबों में पढ़ते हैं तो क्या लिखा आता है, राष्ट्रीय खेल हॉकी। लेकिन क्या है, इसको आधिकारिक रूप से यानी सरकार के रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है या घोषित नहीं किया गया, क्योंकि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, ना कि एक खेल को बता के कि हाँ हॉकी ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो ये बस एक लोकप्रिय खेल है, नहीं तो क्या है सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है। मतलब अपने भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी नहीं, मतलब हॉकी भी नहीं है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसको मान्यता प्राप्त नहीं मिली है। ये आमजन द्वारा ही फेमस यानी प्रसिद्धि मिली है हॉकी को। आगे देखेंगे, अगर पेपर वगैरह में आए तो अगर उसपे ना का क्वेश्चन हो कि हाँ, तो उसी पर क्लिक करके आए, क्योंकि हॉकी क्या है अपना राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का राष्ट्रीय खेल तो कोई सा भी नहीं है, ठीक है। अभी किसी भी खेल को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, यानी उसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी, क्योंकि अपने बहुत पहले के समय से ही हाथी को देखते हैं, वो हमारी विरासत का प्रतीक है। इसको कब राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, तो इसको दिया गया था अक्टूबर 2010 को, ठीक है, अक्टूबर 2010 को इसको मान्यता मिली थी। अब आगे देखेंगे 28वें नंबर पर है हमारा राष्ट्रीय मिठाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो देखिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। जलेबी को कब राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था, तो इसको मिला था राष्ट्रीय दर्जा 1950 में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 29 पे क्या है, अगला जो अंतिम है राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को 1947, ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती जो कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, तो इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था, तो ये 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, इनको राष्ट्रीय दर्जा मिला था, सॉरी 1950 में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।